बेटा वीडियो बीच में पॉज हो गया था तो इसको बी पार्ट मानते हुए आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर इस बात को बहुत गहराई से सोचना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब वो बात है कि कौन सा केस ले रहे हो आप, उस केस की बात करनी है। इसको और इसको हम तीनों को एक तरह का केस लिख रहे हैं, ए बी सी डैश 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 एंड डैश डैश डैश। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए कहां जाएगा? अल्फा इनवर्स में ए में जाएगा, सिग्मा में फिर ए बी में जाएगा एंड इसमें फिर बी में जाएगा, दैट गोज टू बी। अब बारी है बी दी। बी कहां जाएगा? इसमें बी में जाएगा, इसमें बी सी में जाएगा और फिर अल्फा में सी डी में जाएगा। नाउ डी, इसमें डी सी में जाएगा, अल्फा में सी, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल सुनिए बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर डी तो नेक्स्ट जो आएगा सी के बाद वो डी आएगा, चाहे ये सिचुएशन हो, चाहे ये सिचुएशन हो, चाहे ये सिचुएशन हो। तो अल्फा में डी, अल्फा इनवर्स में डी सी में जाएगा और सी डी में जाएगा और फिर इस केस में डी ई में जाएगा, दैट आंसर कम्स टू बी ई। आता जाएगा आगे जो आना है। तो इसको आप ए बी डी, ए बी डी डैश डैश, जो ई आगे कुछ आएगा ये लिख दिया। एक बात बड़ी खास क्लियर है, अल्फा केवल किसको मूवमेंट दे सकता है? सी डी और ई को। अल्फा इनवर्स किसको दे सकता है? सी डी और ई को। और सिग्मा के को दे सकता है जिसमें ए बी सी डी और ई शामिल है। तो इसका मतलब ये जो चीज है मैक्सिमम कितनों को मूवमेंट दे सकती है? के आइटम्स को, जिसमें से ए बी सी डी और ई शामिल है। ओके, हाँ, और ये एलिमेंट एग्जैक्टली के को देता था। अब यदि मैं इसको इसके साथ और लगा दूं, ये एलिमेंट भी एच का आएगा। क्यों? क्योंकि इतना एलिमेंट भी एच का था, ये एच का था, इसका इनवर्स भी एच में है, तो ये एच का होगा। अब ये क्या आएगा? ए के बारे में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ए है। इस पूरी चीज में ए कहां जाता है जी? बी में। यदि इसके इनवर्स की बात करें तो इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, बी कहां जाएगा? ए में। तो ए को तो क्या करेगा? फिक्स। बाकियों को जो करेगा करेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ए को फिक्स पक्का करेगा। तो ये एक ऐसी परमुटेशन है, देखो मैंने बताया ना, इसमें केवल के मूवमेंट हो सकती हैं, ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो इसमें मैक्सिमम के मूवमेंट्स हो सकती थी, जिसमें ए भी शामिल था, बी भी शामिल था, सी भी शामिल था, डी भी शामिल था और ई भी शामिल था। बट इस मूवमेंट ने ये कह दिया कि ए तो फिक्स है, तो इसका मतलब इसकी मूवमेंट्स के से कम हो गई, जो कि कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि आपने कहा था कि मैक्सिमम मूवमेंट नहीं, इस सिग्मा की मूवमेंट्स कितनी है? के हैं, और इससे छोटी मूवमेंट वाला कोई नंबर एच के पास नहीं है, और आपने एक नंबर बना दिया जिसकी मूवमेंट उससे कम है। बट एक एलिमेंट है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या ये एलिमेंट आइडेंटिटी है? ये हमने चेक करना है बस। हम अब प्रूव करेंगे कि एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं है, बहुत आसान है उसके लिए। अगला एलिमेंट ले लो बी। आइडेंटिटी में सारे एलिमेंट सेम में जाते हैं, बी की आप मूवमेंट दिखा दो तो प्रूव। इस पूरे क्षेत्र के हिसाब से बी कहां जा रहा है? बी गोज टू डी, बी गोज टू डी, वेरी गुड, बी गोज टू डी। और सिग्मा इनवर्स में जाओगे देखोगे कहीं भी तो डी कहां जाएगा जी? सी में, तो यहां सी आएगा। ये आइडेंटिटी नहीं है, तो इसका मतलब कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल।
ए सिग्मा हैज ए साइकिल ऑफ लेंथ 4 और मोर। तो ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब क्या है, सिग्मा हैज डिसजॉइंट साइकिल में बात हुई, साइकिल ऑफ लेंथ एट मोस्ट 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, अब सेकंड केस हम कहते हैं नहीं नहीं सिग्मा तो केवल दो की प्रोडक्ट है। ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एच में नहीं है। इसका मतलब जो एच में सिग्मा होगा उसके अंदर कम से कम 2 ऐसे जरूर होंगे। यहां पर ए बी सी डी डिस्टिंक्ट है, ए बी सी डी डिस्टिंक्ट है। ए बी सी डी डिस्टिंक्ट हैं। वेरी गुड। अब इसमें भी हमने वैसा सा केस ही कंसीडर करना है, ठीक है। वो केस क्या होगा वो देखिए। मैं इस केस को बिल्कुल सावधानी से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हमने सिग्मा ये ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ मूवमेंट्स के है और के के अंदर ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी शामिल है, डी भी शामिल है और ई भी शामिल है। ए बी सी डी ई शामिल हैं, ठीक है, ओके। आप चाहो तो ई को, चलो 1 मिनट के लिए ई भी शामिल है, ई भी होगा। जैसे आपने अल्फा माना था सी डी ई, अल्फा इनवर्स ई डी सी, क्या आएगा जी? या आप ये मान लो, ठीक है, ओके। व्हाट हैपन नाउ? अल्फा सिग्मा अल्फा इनवर्स क्या करेगा? ए, देखो इसमें ए में, इसमें ए बी में, देन बी, देखो इसमें ए में, ए बी में और फिर बी बी में, बी बी में, बी ए में और ए में, सी ई में, ई, देखो ई, तो अब आप ई की बजाय डी से शुरू कर लीजिए, डी सी में, सी डी में और डी ई में। नाउ स्टार्ट विद ई, ई गोज टू डी, डी गोज टू सी एंड सी गोज टू डी। तो साइकिल तो वैसे बनेंगे पर ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब यदि मैं इसको ये बना दूं जैसा कि पिछले में बनाया गया था, क्या होगा? बड़े ध्यान से क्रिटिकल सिचुएशन आएगी। ए, देखिए ए बी में जा रहा है और इसका इनवर्स जाएगा तो बी फिर ए में आएगा, ये 2 सेम हो जाएंगे। बाकी क्या आते हैं हमें कोई मतलब नहीं। ये क्या कर रहा है? 2 को फिक्स कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर मूवमेंट के -2 एलिमेंट्स की होगी। कितने की होगी मूवमेंट्स? के -2 एलिमेंट तक से ज्यादा नहीं हो सकती। हम मान के क्या चले यहां पर कि इसके अंदर के एलिमेंट्स की मूवमेंट है, जिसमें ए बी सी डी और ई शामिल है। ई की मूवमेंट आगे जाके हुई है, मैं इसको मान के चला हूं, अगले स्टेप में मैं इसको भी मान के चला, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 3, आपके सिग्मा में केवल 4 एलिमेंट है। ई भी आपका आगे फिक्स चल रहा है,
केवल 4 मूवमेंट, ओनली 4 मूवमेंट्स। व्हाट हैपन? सिग्मा क्या है? अल्फा आपने सी ई डी डी मान लिया, तो सिग्मा इनवर्स अल्फा सिग्मा अल्फा इनवर्स, अल्फा इनवर्स होगा जी ई डी सी। ए का क्या करेगा? ए में, ए बी में, बी में, फिर बी ए में, ठीक है। बी का बी आएगा, सी का सी ई में, ओके। इसमें ई में, ई सी में। दोबारा देखो बेटा, सी ई में, ई में, सी ई में, अब अगली बार है डी, डी सी में, सी डी में, डी ई में, ई डी में, ई डी में, डी सी में और सी डी में। तो केवल कितनी मूवमेंट आ गई भाई? 2, विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन भाई? वी हैव टू चेक अगेन, दिस मे बी सम मिस्टेक। ए में, ए बी में, ठीक है, फिर यहां ए में, बी में, सी गोज टू ई, यस, देन ई गोज टू ई, देन ई गोज टू सी एंड सी गोज टू डी आएगा भाई, गलत है। नेक्स्ट डी गोज टू सी गोज टू डी goes to E and E goes to E. E goes to D goes to C goes to D and D goes to C. तो हमारा ये आ गया विद 3 मूवमेंट्स, जबकि आपने माना था सिग्मा के अंदर कितनी मूवमेंट्स हैं? 4। तो ये भी केस हो गया कंट्राडिक्शन। तो अब हमारे पास क्या बचा? सिग्मा इज either a 3 cycle or product of 3 cycles। डिसजॉइंट, ये बात डिसजॉइंट में है, या तो एक 3 साइकिल होगा या प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल होगा, और कुछ नहीं होगा जी। चलो, यदि वो 3 साइकिल है तो हमारा जो पहला एम कंप्लीट हो जाता है। हम कहते हैं नहीं ये प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल है, तो बेटा इसमें कम से कम 6 मूवमेंट होंगी। यदि इसको सिग्मा मान लेते हैं, फिर वैसे ही अल्फा वही मानना है। क्या मान लिया अल्फा हम? सी डी ई। तो जो ये आएगा ना बेटा, हैज लेस मूवमेंट देन दिस। देखिए, अब हम ये कहते हैं कि यदि इसमें टोटल मूवमेंट्स की हैं, तो इसमें क्या होगा? जिसमें ए बी सी डी और ई और एफ शामिल होंगे। व्हाट हैपन विद ए नाउ? ये क्या कहता है? ए को ए में रखेगा, ये ए को फिर बी में भेज देगा, ये बी को बी रखेगा और ये बी को दोबारा ए रख देगा। ए फिक्स हो गया। तो इसका मतलब दिस हैज मूवमेंट्स लेस देन की, विच इज ए कंट्राडिक्शन। अल्टीमेटली फाइनल ये हुआ कि सिग्मा इज ए 3 साइकिल, यानी कि एच के पास एक 3 साइकिल जरूर होगा। एच के पास क्या होगा? 3 साइकिल। ए टाउ बी any other
3 साइकिल ऑफ एसएन। अब ये भी एक 3 साइकिल और ये भी 3 साइकिल है, तो दोनों 3 साइकिल आपस में क्या होंगे? कंजुगेट होंगे। तो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू एसएन सच दैट टाउ इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा अल्फा इनवर्स। अब अल्फा क्या है? दो बातें हैं, अल्फा कैन बी ओड, अल्फा कैन बी इवन। यदि अल्फा ओड है, यदि अल्फा ओड है तो क्या होगा? अब सुनिए, यदि अल्फा ओड है तो चूज ए ट्रांस पोजिशन बीटा बिलोंग्स टू एसएन such that sigma and beta are disjoint। देखिए, ये दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए। अब आपने क्या कहा है कि ये एक 3 साइकिल है। क्या है? 3 साइकिल, और n आपका जो है ग्रेटर देन 4 है। तो इसका मतलब जो 2 एलिमेंट बच गए, कम से कम 2 जरूर बचेंगे, उसको एक 2 ट्रांसपोजिशन बना लीजिए। ऐसा ऑलवेज पॉसिबल है क्योंकि n इज ग्रेटर देन 4 है। ओके, और अल्फा और इस बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा भाई? अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फा आपका ओड है, एक 2 ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई कर दी तो ये an में आ जाएगा, इवन परमुटेशन बन जाएगी। तो ये एक इवन परमुटेशन, सिग्मा इवन परमुटेशन, क्योंकि ये एलिमेंट h का, और h जो है an में नॉर्मल है, तो दिस बिलोंग्स टू h, ये h में बिलोंग करेगा। बट ये होगा क्या? होगा क्या? इस बात को कर, आपने अभी भी कहा कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं, इसका मतलब ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। यदि 2 साइकिल डिसजॉइंट हैं तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा सेम होता है। ये गया कट। ये बच गया भाई। ये कुछ और नहीं टाउ है, ये कुछ और नहीं टाउ है। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा भाई, बड़े ध्यान से देखो, कि ये दोनों एसएन में कंजुगेट थे। अब जाके ये दोनों कंजुगेट किस में हो गए जी? एन में हो गए। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट जो है ना एन में बिलोंग करता है, और पहले अल्फा किस में था? एसएन में था। वेरी गुड। इसका मतलब दोनों एलिमेंट कंजुगेट हो गए एन में, दोनों एलिमेंट कंजुगेट हो गए एन में। ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया जी? एन में बिलोंग कर गया। तो इस प्रकार जितने 3 साइकिल होंगे वो सारे किस में बिलोंग कर जाएंगे? एन। हेंस every 3 cycle in Sn belongs to H। सारे के थारे 3 साइकिल किस में बिलोंग कर जाएंगे? H में बिलोंग कर जाएंगे। एक बात, यदि अल्फा ओड होता, यदि यही ओड इवन हो जाता, तो हम कह देते टाउ बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये काम की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि काम की जरूरत इसलिए पड़ी है कि इसको आपने, क्योंकि ये देखो मैंने कहा ना, यदि ये इवन हो गया तो ये जो है एन में जाके कंजुगेट बन जाएंगे। तो सारे के सारे 3 साइकिल एसएन में होगी। इसका फायदा क्या है? एवरी 3 साइकिल इन एसएन बिलोंग्स टू एच।
अब एन जो है वो क्या है, इवन परम्यूटेशंस का एक ग्रुप। एन जो है इवन परम्यूटेशंस का ग्रुप है। एवरी इवन परम्यूटेशन is either 3 cycle or product of 3 cycles। तो ये जो सारे 3 साइकिल एच में आए हैं, तो ये तो ए एन के किसी भी एलिमेंट को बना सकते हैं, क्योंकि ए एन का प्रत्येक एलिमेंट इवन है, और इवन परम्यूटेशन क्या होती है, तो 3 साइकिल होगा, 3 साइकिल तो एच के पास है, या प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल होगा, ये 2 साइकिल एच के पास, उनकी प्रोडक्ट भी एच के पास होगी। तो इसका मतलब होगा कि ए एन का प्रत्येक एलिमेंट एच में है, बट एच इज ए सबसेट ऑफ ए एन। तो यहां से निर्णय हो गया कि एच इज इक्वल टू ए एन, बट एच इसके इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि एच इज ए एन इज सिंपल, ए एन इज सिंपल। ओके, लास्ट पॉइंट। अब हमें प्रूव करना है कि एस एन यदि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हैज ए कंपोजिशन सीरीज। एक सब ग्रुप सीरीज बनाते हैं हम, ये नॉर्मल सीरीज भी बनेगी और सब नॉर्मल सीरीज भी बनेगी। ये जो ग्रुप है, ये क्वोशिएंट ग्रुप है, ये इसका देखो, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, ये आइसोमॉर्फिक टू ए एन के होगा, और ए एन होता है जी सिंपल। ठीक है, ये ग्रुप, इसका क्वोशिएंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू होगा Z2, और Z2 क्या होता है, सिंपल। तो इसलिए हमें कंपोजिशन सीरीज मिल गई भाई। तो एस एन के पास एक कंपोजिशन सीरीज होगी व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये आपके लिए होमवर्क है। S3 में क्या होगा, S4 में क्या होगा, यू विल चेक। ओके, थैंक यू वेरी मच।